हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम सीखेंगे नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट 3 हिंज आर्च में कैसे निकालते हैं जब 3 हिंज आर्च के दो सपोर्ट, कौन कौन से सपोर्ट, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट दोनों अनइक्वल हाइट पे हों। एक 5 मीटर की हाइट पे दिया हुआ है और एक 3 मीटर की हाइट पे दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले सी, जो हमारा क्राउन है, उसको ओरिजिन लेट करते हुए उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगाना है और इसी सी ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगाना है। अब जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू ए। एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस। फ्रॉम पॉइंट सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं लूं तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L1 है और राइट हैंड साइड पे अगर मैं लूं तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L2 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम दोनों के लिए लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर लगाएंगे तो L1 और परपेंडिकुलर हाइट इज 5, तो आपके पास आ जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन 5। राइट हैंड साइड के लिए लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा L2 स्क्वायर अपॉन 3। आफ्टर स्क्वेयरिंग रूट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट कर दूंगा तो 5 के ऊपर रूट 5 एंड 3 के ऊपर रूट 3। फिर हमारे पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड हम लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या कहता है कि हम दोनों में न्यूमरेटर में प्लस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हम प्लस करेंगे। L1 प्लस L2 अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये हमारा L1 पॉइंट, ये हमारा L2 पॉइंट, L1 और L2 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल लेंथ हमारे पास आएगी 40 मीटर। तो यहाँ पर हम L1 प्लस L2 जो कि हमारा कैपिटल L बन चुका था उसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड वाले को, तो L की वैल्यू पुट करेंगे 40 मीटर। हम फर्स्ट वाले को भी थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चॉइस हमारी अपनी होगी। फिर यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे L1 अननोन है, हम L1 की वैल्यू निकाल लेंगे 22.54 मीटर। L1 निकलने के बाद L1 प्लस L2 कितना था, 40 था, तो टोटल लेंथ 40 है। 40 में से आप L1 को माइनस कर दो तो L2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। आफ्टर डिटरमाइनिंग L1 एंड L2 हम इस क्राउन पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। हमारे पास VB लोड है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है L2। H लोड है, परपेंडिकुलर हाइट है H के लिए B पॉइंट से 3 मीटर, तो VB लोड इंटू L2 डिस्टेंस इक्वल टू H इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो यहां से मेरे पास कैपिटल H हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे दैट इज, अब हम लेंगे इसके बाद मूवमेंट लेंगे A पॉइंट पे 0 के इक्वल। जब हम A पॉइंट पे मूवमेंट को 0 के इक्वल लेंगे तो कौन कौन से हमारे पास आएंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस A पॉइंट पे मूवमेंट लेनी है। VB लोड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40 मीटर। H लोड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 2 मीटर ओनली है, क्योंकि 5 यहां पे है, 3 ऊपर से हटा दो तो कितना बचा यहां से यहां तक, 2 मीटर। उसके बाद A पॉइंट पे मूवमेंट लोड की वजह से 30 हमारे पास है। A पॉइंट कितना डिस्टेंस पे 30 पड़ रहा है इस टाइम, L1 डिस्टेंस के ऊपर पड़ रहा है, तो हमारे पास जो पड़ रही है वैल्यू वो कितनी पड़ रही है, वो हमारे पास 30 पड़ रही है L1 डिस्टेंस पे। उसका CG हाफ पे लाई करता है तो मेरे पास मूवमेंट A पॉइंट पे आ जाएगी। फिर इसी मूवमेंट की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस मूवमेंट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मेरे पास सारी वैल्यूज हमारे पास किस में आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ VB। यहां से फिर मेरा VB की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे जो H था वो H हमने क्या पुट किया, जो हम ऑलरेडी H का रिलेशन निकाल चुके थे 5.82 VB, वो हमने जब इसमें पुट किया तो मेरे पास VB की वैल्यू निकल गई। H हमारा 5.82 VB था, तो ये VB की वैल्यू यहां पुट कर दो, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के बाद वर्टिकल शेयर B पॉइंट पे निकालने के बाद A पॉइंट पे वर्टिकल शेयर निकालना है, दैट इज VA। VA प्लस VB नीचे से लोड है, ऊपर से कितना लोड है 30, कितनी लेंथ पे, L1 पे। डायग्राम में देखेंगे ऊपर से लोड हमारे पास है 30, कितनी लेंथ पे दिया हुआ है, L1 लेंथ पे दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास VA प्लस VB इक्वल टू 30 इंटू L1 करूंगा, W इंटू L UDL में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरे पास इजिली मैं VA की वैल्यू भी निकाल लूंगा। अब मेरा VA निकल चुका है, VB निकल चुका है। जब सपोर्ट रिएक्शन VA और VB निकल चुका होता है, उसके बाद हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए जो मेरा पैराबोलिक स्पैन है, अगर हम डायग्राम को देखें तो पैराबोलिक स्पैन यहां से स्टार्ट है, ये L1, और पूरा अगर देखूं मैं तो यहां तक आ रहा है, वो क्या होगा, डबल ऑफ L1। इसका डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो सिर्फ सपोर्ट तक का डिस्टेंस था, बट हमें एक्चुअल जो पैराबोलिक आर्च है वो हमें कितनी दी हुई है, ट्वाइस ऑफ दिस L1। तो हम यहां पर जब पुट करेंगे L डैश विल बी ट्वाइस ऑफ L1। L1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहां से आपके पास L डैश निकल जाएगा, विच इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द वर्टिकल हाइट। 15 मीटर पे हमें जो वर्टिकल हाइट चाहिए ताकि वहीं पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकें, तो वहां पे जो हमें ओवरऑल लेंथ पुट करनी है वो ट्वाइस ऑफ L1 पुट करनी है। यहां पर 4 राइज इज 5, x हमारे पास कितने डिस्टेंस पे निकालना है वो पुट करना है। तो यहां पे हमें x कितने में निकालना है, 15 मीटर पे। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 15 मीटर। सिमिलरली यहां पर भी x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 15 मीटर। तो दोनों जगह पे x की वैल्यू 15 मीटर डालेंगे तो y का आंसर आ जाएगा। ये y क्या निकला हमारे पास, जो ये D पॉइंट था, D पॉइंट, इस पे जो ये मेरा YD निकला है, ये हमने अभी इस फॉर्मूले से निकाला। उसके बाद जब मैं YD निकाल चुका होता हूं, आफ्टर डिटरमाइनिंग YD, अब मुझे क्या करना है, मूवमेंट निकालनी है D पॉइंट पे। तो जो D पॉइंट पे मूवमेंट है उसको समझेंगे, VA लोड, D तक का डिस्टेंस, H लोड, वर्टिकल हाइट YD, 30 लोड इंटू D तक का डिस्टेंस कितना है, 15, और 15 का CG कहां पे लाई करेगा, उसके हाफ पे। तो यहां पे VA लोड इंटू 15, जैसे मैंने बोला, H इंटू YD वर्टिकल हाइट इंटू 30 इंटू 15 इंटू 15/2। यहां पर हमारे पास जो VA से लोड पड़ रहा है, हम इसको देखेंगे ध्यान से। जब हमारे पास यहाँ पे इसी क्वेश्चन में जब हम पुट कर रहे हैं, तो जो VA से लोड पड़ रहा है D पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो इसकी मूवमेंट ऐसे आ रही है। जो हमारे पास H है उसकी वजह से, इस H की वजह से मूवमेंट ऐसे है, और इस लोड की वजह से भी मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो ये दोनों डायरेक्शन हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और VA वाली है क्लॉकवाइज। तो VA वाली है क्लॉकवाइज, तो VA वाले को लेना है प्लस में, और बाकी दोनों है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को लेना है माइनस में। ऐसे में D पॉइंट पे VA भी पता है मेरे को, ऑलरेडी मैं VA की वैल्यू निकाल चुका हूं, H की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब मैं इसके अंदर VA की वैल्यू और H की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास मूवमेंट D पॉइंट पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे VA की वैल्यू पुट कर दी, मैंने H की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास मूवमेंट निकल गई। आफ्टर डिटरमाइनिंग मूवमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर। नॉर्मल थ्रस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेंजेंट थीटा, क्योंकि थीटा हमें चाहिए D पॉइंट पे कितना होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेंजेंट थीटा 15 मीटर पे निकालना है, तो x की वैल्यू फिर से हमें क्या पुट करनी है, 15 मीटर। आपका थीटा निकल चुका है, जब वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद आप निकालेंगे एक्सियल शेयर। एक्सियल शेयर हमें निकालनी है D पॉइंट पे, तो ये हमारे पास फिगर है, इस D पॉइंट पे एक्सियल शेयर समझेंगे। नीचे से है VA, ऊपर से 30 इंटू जस्ट ये इतनी लेंथ 15 मीटर। तो मैंने यही यहाँ पे किया है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि VA जो कि नीचे से है, अगर मैं देखूं तो VA हमारे पास नीचे से है, माइनस ऊपर से जो है लोड कितना है, 30 लोड है कितने डिस्टेंस पे, 15 मीटर पे। 30 लोड है कितने डिस्टेंस पे, 15 मीटर पे। तो मेरा V निकल जाएगा एक्सियल शेयर। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल थ्रस्ट। नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू V साइन थीटा प्लस H कोस थीटा। V आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 78.62, साइन का साइन, थीटा की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी tan इनवर्स करके, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 8.44, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पीछे आपने निकाली थी, कितनी आई थी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू,
हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आई थी 858.92, वो हम पुट करेंगे। फिर हमारे पास जब सारी वैल्यूज इसमें हम डाल देंगे तो आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट का आंसर आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे रेडियल शेयर। जब हम रेडियल शेयर निकालते हैं, रेडियल शेयर का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम एक्सियल शेयर की जैसे हमने निकाली है, किसमें निकाली हमने एक्सियल शेयर की वैल्यू, यहाँ पे हमने निकाली है, जो कि हमने नॉर्मल थ्रस्ट में भी पुट करी है। वही वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, रेडियल शेयर में। उसको पुट करने के बाद हमारे पास कॉस थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला है 8.44 डिग्री। एच ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा, तो यहाँ से आपके पास रेडियल शेयर निकल जाएगा। इस तरह किसी भी टाइप के लोडिंग दी हो आप, हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर के स्टेप यही रहेंगे। सबसे पहला काम रहेगा आपके पास क्या, आप VA, VB और H के बीच में रिलेशन निकालना, और उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर के फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज को पुट करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग के और अपडेट आते रहें। थैंक यू सो मच।